नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी की 18,000 रुपए की पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशन 7,500 रुपए की मांग हो रही है और इधर पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की पेंशन, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर आया है। तो इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। वही दोस्तों मिलेगा रोका हुआ DA प्लस एरियर। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज हम सभी के लिए निकल कर आ रही है कि 3 किस्तों में भुगतान आप सभी के 18 महीने के महंगाई भत्ते का किया जाएगा। इसके लिए आदेश जो है वो जारी हो चुका है। DA एरियर खाते में आएंगे 2,20,000 रुपए। करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को बम्पर फायदा होने की उम्मीद है। DA में करीब 5% की आप सभी के लिए बढ़ोतरी की भी खबर बताई जा रही है। तो आखिरकार 18 महीने के DA एरियर साथ ही DA में बढ़ोतरी को लेकर क्या बम्पर खबर निकल कर आ रही है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाली हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है, मिलेगा 50% की जगह 70% आप सभी को पेंशन। उम्र के अनुसार पेंशन में होगी बढ़ोतरी। जी हाँ, तो दोस्तों बड़ी खबर यह है कि पहले जो 50% पेंशन की बात चल रही थी, अब 70% पेंशन आप सभी को मिलेगी। और दोस्तों उम्र के अनुसार आप सभी की पेंशन में किस तरीके से और कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों बड़ा अपडेट निकल कर आया है। तो इसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही बताएंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। आप सभी के बैंक खाते से ले सकते हैं पेंशन, किसी भी बैंक खाते से। 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को इससे फायदा होगा। तो कैसे फायदा होगा, EPFO ने क्या खुशखबरी जारी की है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलती हैं। EPS 95 पेंशन 7,500 रुपए की मांग हो रही है। इधर पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की पेंशन। दोस्तों इसको लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पर लगातार पेंशनर्स जो है वो जुबानी तीर चला रही हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल वोट के लालच और दिल्ली विधानसभा हारने के डर से परेशान है, जब वह पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की मासिक पेंशन देने की घोषणा कर रही है। उन्होंने इसके लिए एक संगठित लड़ाई नहीं की है, लेकिन EPS 95 द्वारा कवर किए गए कामगार जो 8 वर्षों से संगठित आंदोलन का मंचन कर रही है, EPS फंड में योगदान दिया। अभी तक टीम मोदी न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल कैरियर की वृद्धि के बारे में औपचारिक घोषणा नहीं सुना पाई है, जो कि इससे बहुत कम है। पुजारियों के लिए प्रस्तावित है। दिलचस्प बात यह है कि पुजारियों ने कोई भी योगदान इसको लेकर नहीं किया है। अब बजट 2025 और उनकी बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करने के लिए अनुदान की प्रतीक्षा करना बेकार है। गरीब मजदूर वर्ग की मदद की महानता बनी रहे तो तुरंत राहत आनी चाहिए। वहीं एक पेंशन भोगी ने कहा कि राजनेताओं के कथन केवल उनके हित में होती हैं, आम जनता के हित में नहीं होती हैं। जो लोग आवश्यकताओं के हकदार होते हैं उनका शायद ही कोई विचार किया जाता है। ये दुख की बात है कि EPS सेवानिवृत्त लोगों के लिए कुछ भी नहीं यहाँ पर किया गया है। पेंशन भोगी कौशल उप्पल ने भी कहा कि जिन्होंने राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान दिया, हम वर्तमान सरकार से बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, लेकिन वह भी लगातार बढ़ती कीमतों को मद्देनजर हमारी पेंशन में वृद्धि न करके हमारी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा रही है। पेंशनर्स राम रामर ने कहा कि वह यहाँ पर जो है वरिष्ठ नागरिकों के राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिया, लेकिन इस बेकार स्वार्थ नेताओं के सामने रोना व्यर्थ है। वे हमारे बराबर नहीं हैं। अगर हम जो वरिष्ठ नागरिक है वो लगातार एक सरकार को वोट देते रहेंगे तो हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से उड़ान भरकर मौज मस्ती करते हैं, पेंशन धारकों के साथ अपनी मौज मस्ती वाले खुद के जो है वो रवैये अपनाते हैं। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा बात दोस्तों हम सभी के लिए करें तो यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों की 7,500 की जो मांग थी वो भी नहीं पूरी कर पाई है, और एक तरफ पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की पेंशन दी जा रही है। ऐसी बातें दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के DA प्लस एरियर को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, रोका हुआ आप सभी का जो DA एरियर है वो मिलेगा। इसको लेकर ब्रेकिंग न्यूज आई है कि 3 किस्तों में आप सभी के लिए भुगतान किया जाएगा। 18 महीने का DA एरियर महंगाई भत्ता आप सभी के लिए जारी हो चुका है। DA एरियर खाते में आएगा 2,20,000
हजार रुपए और वहीं करीब 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए बम्पर फायदा होने की उम्मीद बताई जा रही है। यहाँ पर तकरीबन आप सभी के लिए 5% डीए के अंदर बढ़ोतरी भी हो सकती है। ये बड़ी खबर आई है। तो आखिरकार डीए बढ़ोतरी के साथ साथ एरियर 3 किस्तों में कैसे आएगा, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 18 महीने का डीए एरियर यानी कि बकाया महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह निर्णय लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इस फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने का डीए एरियर जो है वो मिलेगा। ये बकाया राशि जो है 3 किस्तों में आप सभी को दी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को अपने वित्तीय मामलों में बेहतर ढंग से प्रतिबद्ध करने में मदद मिलेगी। तो इसकी जानकारी जाने तो लाभार्थी इसके कौन कौन होंगे। तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इसके लाभार्थी होंगे और 18 महीने जो जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए रुका हुआ था उसका भुगतान 3 किस्तों में होगा। लाभार्थियों की संख्या हाल फिलहाल में जो है लगभग 50 लाख बताई जा रही है और कुल जो अनुमानित राशि है वो 34,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसमें 3 किस्तों में भुगतान होगा। पहली किस्त मार्च में आएगी, दूसरी किस्त जून में और तीसरी सितंबर महीने में आप सभी के लिए किस्त आने वाली है। तो मार्च 2025 में भुगतान किया जाएगा पहली किस्त और इसमें कुल जो डीए एरियर का 40% भाग आप सभी के लिए शामिल होगा। फिर दूसरी किस्त जून 2025 में आप सभी के सामने आएगी और इसमें जो है एरियर का 30% दिया जाएगा। और तीसरी किस्त की बात करें तो सितंबर 2025 में भुगतान किया जाएगा। इसमें जो भी शेष राशि बची हुई है 30% की, वो आप सभी के लिए भुगतान की जाएगी। तो सरकार ने ये बड़ा ऐलान आप सभी के लिए हाल फिलहाल में किया है कि डीए एरियर की जो राशि है वो आप सभी को 3 किस्तों के अंदर भुगतान की जाएगी और पहली किस्त मार्च में, दूसरी किस्त जून में और तीसरी किस्त जो है सितंबर 2025 में आप सभी के लिए आने वाली है। तो 18 महीने के डीए एरियर को लेकर आप सभी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 34,000 करोड़ रुपए की राशि को लेकर फैसला आ चुका है कि अब जल्द ही 3 किस्तों के अंदर डीए एरियर का पैसा आप सभी के खाते में आएगा। वहीं दोस्तों बात करें तो ईपीएफओ ने पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी दी है। अब किसी भी बैंक से आप जो है वो पेंशन ले सकते हैं। 78 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। यहां पर बात करें तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस से जुड़े पेंशन धारकों के लिए नया साल एक बड़ी राहत लेकर आया है। दोस्तों आज से ही वह देश की स्थिति में किसी भी बैंक से किसी भी शाखा के स्थान पर अपनी पेंशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गृह नगर में रहने वाले लोगों के लिए ये बड़ी सहूलियत वाली दोस्तों अपडेट है। दरअसल कुछ दिन पहले ही कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली भुगतान यानी कि सीपीपीएस के प्रस्ताव को श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के चेयरमैन द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसके बाद नए साल में ये सुविधा कर्मचारियों को मिलने लगेगी। सीपीपीएस लागू होने से लगभग 78 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों को फायदा होगा। हाल फिलहाल में जो ईपीएफओ के 80 लाख से भी अधिक पेंशन धारक हो गई हैं। तो ईपीएफओ के एक सहायक अभियोक्ता के मुताबिक वर्तमान व्यवस्था में प्रत्येक ईपीएफओ जोनल और क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3 से 4 बैंकों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर अभी व्यवस्था बनाती है। ऐसे में जब सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने गृह नगर चले जाते हैं तो बैंक शाखा जिस भी बैंक के साथ ईपीएफओ का करार है तो उनकी अनुपस्थिति में चले जाते हैं तो उन्हें पेंशन प्राप्त करने में बहुत सारी परेशानियां होती है। हालांकि सीपीएफएस के लागू होने के बाद पेंशन प्राप्त करने में आप सभी के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इसके अलावा अब पेंशन धारकों को पेंशन शुरू होने के बाद सत्यापन के लिए भी किसी भी बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर पेंशन जारी होने के तुरंत बाद उस बैंक खाते में जमा हो गई, जिसका उल्लेख कर्मचारियों ने अपने दस्तावेजों में किया है। तो बेहद आसानी आप सभी के लिए होने वाली है। सीपीपीएस प्रणाली को आप सभी के लिए लागू कर दिया गया है और आप सब अब जो है किसी भी बैंक से, किसी भी शाखा से, देश के किसी भी कोने से अपनी पेंशन जो है विड्रॉल कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार पैसे निकाल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ रही है।